गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान की महत्व याद दिलाता है। हम हमारे संविधानों के साथ साथ अपने दायित्वों को भी भूलते जा रहे हैं। हमारे देश के हजारों लाखों सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन हम एक ये दायित्व भूल गए कि जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं हमारे देश के लिए, हमारे लिए, कम से कम थोड़ी एकता उनके लिए दिखाएं। कम से कम या 4 लोग खड़े हों उनके बलिदान की थोड़ी, क्योंकि हमारी आंखों में शर्म नहीं बची है। यदि हम उनके लिए आज नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो आने वाला समय और भी बुरा हो सकता है। दूसरे लोग तो हमारे लिए आके खड़े होंगे नहीं। यदि हम सैनिकों के लिए भी नहीं खड़े हो सकते हैं तो फिर ये इन दिनों का कोई महत्व है नहीं हमारे लिए। 15 अगस्त, 26 जनवरी निमित्त मात्र रह जाएंगे आगे जाकर। हमें कम से कम कुछ नहीं, यदि पूरा देश जो कर रहा हो, कम से कम हम टीवियों में देखते हैं कि भैया सभाएं हो रही हैं, हम अपने कॉलोनी के लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। ये कैसी एकता है? कम से कम आज के दिन हमें एकता दिखानी चाहिए। सब लोग अपने घरों में घुस के बैठे रहते हैं, भाषणबाजी सब कर लेते हैं, राजनीति सब कर लेते हैं, बाकी लगे रहेंगे दिन भर टीवी की डिबेट फालतू देखते रहेंगे। शाम को 5 बजे आज तक चालू हो जाएगा तो 10 लोग की डिबेट फालतू चलती रहेगी, लेकिन 5 मिनट यहाँ खड़े होके अपने देश के सम्मान की बात कोई नहीं कर रहा। लोग हमको बेवकूफ समझते हैं कि हम यहाँ आए और जबरदस्ती करें, लेकिन ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन बलिदानों का भी ध्यान रखें। और इस वक्त जो हमारे सैनिक खड़े हुए हैं उनका भी मनोबल बढ़ा है, क्योंकि जब कोई चीजें देखते हैं छोटी छोटी, उनका भी मनोबल बढ़ता है कि देश हमारे साथ खड़ा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री यदि सैनिकों के साथ जाके आज के दिन मना रहा है तो इससे बड़ा मतलब सूचक क्या होगा कि जब वो सैनिकों के साथ खड़ा, हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? हम सरहदों पर नहीं जा सकते, हम किसी बॉर्डर पे जाते, कम से कम अपने कॉलोनी में, अपने छोटे छोटे हिस्सों में इन छोटे छोटे आयोजनों का करके कुछ बड़ा करके तो दिखा सकते हैं कि हाँ हम भी हमारे सैनिकों का सम्मान करते हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं। कम से कम एकता दिखाइए, ऐसे छोटे छोटे आयोजनों में खड़े होइए, देश की बात कीजिए, देश को आगे रखिए, क्योंकि देश से बड़ा कुछ भी नहीं। यदि यदि सैनिक नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते, हम भी शायद कुछ सल जीत के निकल चुके होते। तो कम से कम एकता दिखाइए। ऐसे जो आयोजन होते हैं, ऐसे छोटे मोटे जो हमारे देश के प्रति जो दिन होते हैं, कम से कम उन्हें अच्छे से मनाएं, साथ रहकर मनाएं। कम से कम कॉलोनी की एकता तो देखे। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पूरे वार्ड नंबर 2 में इस जगह के अलावा कहीं और प्रोग्राम हो रहा है। स्कूलों में तो होते हैं, उनको करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ता है टीआरपी के लिए उनकी, तो उनके बच्चे आएंगे। लेकिन हमें हमारे बच्चों को यहाँ से देना पड़ेगा, उनको दिमाग में हमें बैठाना पड़ेगा कि भैया क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, हम क्यों कर रहे हैं सब। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आजादी अपने आप आ गई है, मुफ्त की चीज है, लेकिन आजादी में खून बहा है, आजादी में बलिदान हुआ है, आजादी में लाखों न जाने कितने बेचारे सैनिक बलिदान दे चुके हैं। कम से कम एक होके दिखाएं, कुछ करें उनके लिए, आगे बढ़ें। और जैसे कि हमारा तिरंगा 3 रंगों का है, ये 3 रंग हमें क्या सिखाते हैं? यदि मैं किसी से पूछूंगा तो शायद ही कोई होगा जो बता पाएगा कि ये 3 रंग जो हमारा तिरंगा है ये क्या दर्शाता है। ये जो सबसे ऊपर केसरिया, ये केसरिया हमें दर्शाता है कि हमें हमारे अंदर साहस होना चाहिए, बल। आजकल हम हमारे बच्चों को, घरों के छोटे लोगों को, बेटा वहां लड़ाई हो रही है वहां से नहीं जाना, पहले ही आप उसको डर बैठा रहे हो, कमजोर बना रहे हो। वो आज नहीं खड़ा होगा कब खड़ा होगा? आप उसको एक मतलब इतना संकुचित कर दे रहे हो आपके उसकी मानसिकता को, वो आगे जाके क्या बड़ा करेगा? सफेद रंग प्रतीक है शांति का। शांति का मतलब ये नहीं कि मौन मौन हो गए और खड़े ही हो गए, बस नहीं। शांति का मतलब है हमारे विचारों में शांति हो, हमारे व्यवहार में शांति हो, ना कि हमारे शब्दों में शांति होनी चाहिए। शब्द होने चाहिए, बहुत अच्छे शब्द होना चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए, उससे देश की तरक्की होती है। जो हरा रंग है, हरा रंग प्रतीक है लगातार विकास करने का, लगातार आगे बढ़ने का। हम आगे बढ़ेंगे जब हम एक होंगे। मोदी जी ने तो कितनी बार मंचों से कह दिया एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ, तो मतलब ये नहीं है एक है तो सेफ है का मतलब है एकता दिखाओ, साथ खड़े रहो, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो, देश के लिए खड़े हो। बस यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ खड़े होंगे, इस देश की तिरंगे का महत्व समझेंगे, संविधान का महत्व समझेंगे, आजादी समझेंगे। धन्यवाद। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए।
रमन ताली बजा।